श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तजनों, आइए आज हम भोलेनाथ की कृपा से 44वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुरु की आदेशानुसार समस्त देवताओं ने हमारे पास आकर अपना मनोरथ कहा। हमने उनसे कहा कि तुम हमें शिव जी की निंदा करना सिखाते हो। क्या अच्छे लोगों का यही धर्म है? भला पिता की यही सेवा करना लड़कों का धर्म है? शिव की निंदा सबको दुख देने वाली है। वह विपत्ति की जड़ तथा सब प्रकार के आनंद मंगल को नष्ट करने वाली है। मैं तुम्हारी इस विषय में कोई सहायता नहीं करूंगा। तुम सब मिलकर शिव के पास जाओ तथा विनय करो, क्योंकि पर निंदा दोनों लोकों में दुखदाई होती है। यह सुनकर वे सब कैलाश पर्वत में जाकर शिव की प्रशंसा एवं स्तुति करने लगे। वे बोले, हे विष्णुपति हिमाचल, आपका बड़ा भक्त है। उसने आपको परब्रह्मा जानकर इच्छा की है कि अपनी पुत्री आपको देकर मुक्ति प्राप्त करे। अस्तु, आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। देवताओं की यह विनती सुनकर शिवजी हंस दिए तथा उन सबको अत्यंत प्रसन्न कर विदा किया। इसके पश्चात वे अति सुंदर ब्राह्मण शरीर धारण कर, हाथ में सफेद रत्नों की माला पहने, मस्तक पर तिलक लगा, गले में सालग्राम की मूर्ति डाल, उत्तम वस्त्र धारण कर वैष्णवी वस्त्रों से भूषित हो अति चतुरता से हिमाचल के घर गए। हिमाचल सह परिवार उनके आदर के लिए उठ खड़ा हुआ। पार्वती ने उस ब्राह्मण रूप की बड़ी भक्ति से पूजा की। उन्होंने पहचान लिया कि ये शिव ही है। ब्राह्मण ने आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछा। तब हिमाचल ने उनसे पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं तथा किस कार्य से आए हैं? ब्राह्मण रूपी शिवजी ने उत्तर दिया, मैं ब्राह्मण हूँ और पर्यटन करता रहता हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से तीनों लोकों को पहचानता तथा सब बातों को जानता हूँ। मनुष्य तीनों लोकों में कोई काम करता है, मैं उसे अपने मन में ही जान लेता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तुम्हारी यह प्रबल इच्छा है कि पार्वती का विवाह शिवजी के साथ हो। मैं तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ कि तुम ऐसी रूपवती गुणवती कन्या को ऐसे बुरे एवं निर्गुण व्यक्तियों को क्यों देते हो, जिनकी सेवा संपूर्ण सृष्टि देवता मुनि दैत्य सिद्ध आदि सब करते हैं। उन विष्णु के ही साथ इसका विवाह करना उचित है। इस विषय में तुम अपने भाई बंधुओं से परामर्श ले लो। यदि तुम यह कहोगे कि पार्वती को शिव के अतिरिक्त अन्य पति स्वीकार नहीं है, तो यह बात स्पष्ट है कि रोगी को कुपथ्य ही भाता है, कोई गुणकारी औषधि रुचिकर नहीं लगती। यह कहकर ब्राह्मण रूपी रूपधारी शिव वहां से चल दिए। उस समय हिमाचल के नेत्रों से दुख और चिंता के अश्रु बह चले। तब मैना ने हिमाचल से कहा, हे स्वामी, मेरी बात सुनो, जो अंत को अच्छी फलदायक होगी। आपको यही उचित है कि सब पर्वतों को बुलाकर उस ब्राह्मण के कथन के विषय में अवश्य पूछें, क्योंकि उसकी बातें सुनकर मुझको बड़ा संदेह हुआ है। जब तक यह बात स्पष्ट न होगी, मुझे बहुत ही भय बना रहेगा। आप भी ब्राह्मण की बातों पर अच्छी प्रकार विचार करें। यदि ऐसा न किया तो मैं या तो घर त्याग कर वन में जा रहूंगी या विष खाकर मर जाऊंगी। मैना यह कहे अत्यंत कुपित होकर पार्वती को साथ ले कोप भवन में जा बैठी। हिमाचल मैना का यह चरित्र देख अत्यंत दुखी हुए तथा उसके पास जाकर अनेक प्रकार से समझाने लगे। उन्होंने समझाते हुए कहा कि तुम इस प्रकार को भवन में क्यों पड़ी हो। फिर हिमाचल बड़े आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे कि शिव ने यह चरित्र कैसा किया।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तजनों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हमने भोले बाबा की कृपा से 44वें अध्याय का आनंद लिया है। कल हम 45वें अध्याय का आनंद लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।